स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेटीएम क्लासेस में, जहां हम देख रहे थे कक्षा 10वीं की एक्सरसाइज 1.1, जिसे पुरानी किताब में हम एक्सरसाइज 1.2 के रूप में भी देख सकते हैं। तो यह हमारी दूसरा वीडियो है, पार्ट 2। पार्ट 1 आपने देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और गुना एलसीएम होता है। तो हम देखेंगे जो दो संख्याओं का गुणनफल है, ये किसी भी संख्या का गुणनफल आप कीजिएगा तो उसका हमेशा गुणनफल जो आएगा उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आएगा। ये परम सत्य है, यानी कि आप हर जगह यह काम आता है। तो हम देखेंगे अपना जो एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है 26 और 91। इसका हम सबसे पहले लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड, या इसका गुणनखंड कर लें सिंपल सा आप। तो 26 का गुणनखंड हम करेंगे तो 26 को तोड़ेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, फिर 13 से तोड़ देंगे 13 एकम 13। फिर उसी तरह 91 को तोड़ेंगे हम तो 7 से तोड़ेंगे तो 7 एकम 7, 7 तिया 21, फिर 13 से तोड़ देंगे 13 एकम 13। अब हम इसे देखेंगे कि यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देंगे कि जिस तरह हमने इसे तोड़ा है तो 26 को तोड़े हमने 2 गुना 13 में, और 1 को भी लिख लें, 1 भी रहेगा क्योंकि कभी कभी एचसीएफ आपका 1 भी आ सकता है। उसी तरह 7 को तोड़ेंगे तो 91 को तोड़ेंगे 7 गुना 13 गुना 1। अब इसमें जो जो कॉमन निकल रहा है ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा, जो जो बच जा रहा है वो सारा एलसीएम। तो फिर एचसीएफ के लिए आप करें एचसीएफ बराबर हो जाएगा 13 गुना 1 बराबर 13, और उसी का एलसीएम जब निकालेंगे हम तो 13 गुना 1 जो मिल रहा है वो तो रहेगा ही रहेगा, जो नहीं मिल रहा वो भी आ जाएगा तो 7। तो इसे जब हम गुना करेंगे तो देखेंगे 182 आता है। अब उसी तरह हमारा जो मेन जो चीज़ है वो लिखना है हमें कि दो जांच करना है। तो जांच में हम ये देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा हो जाएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दो संख्या हमारे पास क्या है, तो एक 26 है और एक 91 है। इसका एचसीएफ हमने कितना निकाला 13, और एक का निकाला 182। तो 26 और 91 और 13 और 182 को जब गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2366, और यहाँ भी 2366। गुना करना आपको आना चाहिए, आप कहीं पीछे में अपना गुना करके यहाँ पे लिख लें। तो इसी के साथ हमारा ये LHS बराबर क्या हो गया RHS। तो इसी तरह हमारा जांच ये सिद्ध होता है, सत्य है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन पॉइंट 2 की तरफ। पॉइंट 2 में हम देख रहे हैं कि 510 है और 92 है। तो सबसे पहले इसको हम तोड़ेंगे तो 510 को तोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, और फिर 1 चला गया 2 पचे 10, और फिर 1 चला गया 2 पचे 10, 255 बार में। फिर 5 से लगा देंगे 5 25, 5 एकम 5, फिर 3 से लगा देंगे 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, फिर 17 से लगा देंगे 17 बार में, एक बार में आ जाएगा। उसके बाद उसी तरह 92 का करेंगे तो 92 को 2 से लगाएंगे 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 23 से लगा देंगे 23 एकम 23। तो इसी तरह हम इसको तोड़ेंगे तो 510 जो हमारा टूटा तो वो 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 गुना 1। उसी तरह हम देखेंगे 92 जो हमारा टूटा वो 2 गुना 23 गुना 1 में टूटा। हम सबसे पहले देखेंगे इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। तो कॉमन हम देखेंगे कि 2 मैच कर गया, यहाँ से 1 मैच कर गया। तो हमारा जो सबसे पहले एचसीएफ होगा वो हो जाएगा 2 गुना 1 यानी कि 2। अब एलसीएम में हम देखेंगे कि जो जो हमारे पास बच गया यानी कि 2 गुना 2 जो मिला वो तो सबसे पहले लिखा जाएगा, जो जो बाकी रह गया सबको लिख दे। 5 गुना 3 गुना 17 गुना 2 गुना 23, ये तीनों और फिर ये दोनों, ठीक है। अब हम इसको जब गुना करेंगे तो गुना करने पे हम देखते हैं कि इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 23,460, 23,460 आ गया। अब हमारा इसका एचसीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया। तो अब हम यहाँ पे जांच करेंगे सबसे पहले। तो जांच करने पे हम देखेंगे
कि दो संख्याओं का गुणनफल ये हमारा HCF गुना LCM के बराबर हो जाएगा। HCF गुना LCM के बराबर है। तो दो संख्या आपके पास क्या है, एक है 510 और एक है 92, और यहाँ पे HCF कितना है, तो 2 गुना 23,460। तो जब इसको गुना करेंगे तो ये गुना करने पे आ जाएगा 46,920, और यहाँ भी हो जाएगा 46,920। तो ये दोनों मेरा आ गया इक्वल। तो इस तरह मेरा ये क्वेश्चन भी होता है सॉल्व। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 336 और 54 है। तो इसे भी हम तोड़ेंगे 336। तो जब हम तोड़ेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अठी 16, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अठी 16। फिर 2 से दे देंगे 2 अठी 16, 2 चौके 8। फिर 2 से दे देंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से दे देंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 3 से लगेगा 3 से 21। फिर 7 से लग जाएगा 7 एकम 7। उसी तरह हम 54 को देखेंगे। तो जब 54 को तोड़ेंगे तो हमारा उसी तरह 2 से टूटेगा, 2 दूनी 4, 2 सती 14। फिर 3 से टूटेगा, 3 9 27। फिर 3 से लगेगा, 3 3 9। फिर 3 एकम 3। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम देखेंगे इसे तोड़ दें हम। 336 हमारे पास है, कितना में टूटा, के को 2 है, 1 2 3 4। तो 4 को 2 लिखें सबसे पहले। उसके बाद 3 है और 7, 3 गुना 7। 1 को लिख सकते हैं, लिख दें आप। और 54 को तोड़ेंगे तो 54 कितना में टूटा, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना। जो कॉमन मिल रहा है वही आपका HCF है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 3 भी मैच कर गया, यहाँ से हमारा 1 भी मैच कर गया। तो HCF जो होगा आपका, तो 2 गुना 3 गुना 1 यानी कि 6 हो गया आपका HCF। LCM जब हम देखेंगे तो जो मिला वो तो लिखेंगे ही, 2 गुना 3। 1 को लिखना बार बार ज़रूरी नहीं, 1 से गुना होने पर वही संख्या वापस आ जाती है। जो बाकी रह गया उसे लिखिए 2 2 2। यहाँ पे 3 को 2 है एक्स्ट्रा यहाँ पे, और एक 7 भी है, 7 भी लिख दें। और यहाँ पे 2 को 3 एक्स्ट्रा है, तो 2 को 3 भी एक्स्ट्रा से लिख दिया। उसके बाद आप देखें कि आपका LCM जो गुना हो करके आएगा वो आएगा 3024। आप गुना कर ले, गुना तो आपको इतना तो आना ही चाहिए गुना करना। अब हमारा HCF भी मिल गया और LCM भी मिल गया। अब हम चेक कर लेते हैं संख्या को कि संख्या क्या होगा। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, ये हम जांच करेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है गुणनफल के। तो हमारा दो संख्या क्या है, 336 है और एक 54। तो हम लिख दें यहाँ पे 336, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, 54। और यहाँ बराबर HCF हमारा कितना है, तो 6 है गुना हमारे पास 3000। इसका LCM हमारे पास ये है 3024। तो हम देखते हैं गुना करने पे हमारा जो संख्या आने वाला है वो संख्या है 18,144। तो इधर भी वही है 18,144, है ना। तो ये आपका ये हो गया आंसर। आप चेक करके अपना देख लो। तो इसी के साथ हमारा तीनों पॉइंट होता है कंप्लीट। और अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस को। फ़िलहाल के लिए यहीं पे हम इस वीडियो को रोकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।